कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर के एसबीआई बैंकों के बाहर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल जारी करने में 30 जून तक के समय को बताया बैंक का छलावा। कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में एसबीआई बैंक कार्यालयों के बाहर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुष्कर में एसबीआई बैंक के खिलाफ कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर के प्रवक्ता शरद वैष्णव ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चुनावी बॉन्ड योजना पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाकर 6 मार्च तक एसबीआई बैंक को चुनावी चंदे से प्राप्त धन की समस्त जानकारी न्यायालय में देने की हिदायत दी गई थी, परंतु एसबीआई बैंक ने यह जानकारी 6 मार्च तक देने में असमर्थता व्यक्त की और 3 महीने का समय और मांगा। इसकी एकमात्र वजह सरकार का दबाव है, जिसमें आकर बैंक कार्य कर रहा है और सरकार और बैंक की मिलीभगत है, जो इस चुनावी बॉन्ड योजना की राशि में गड़बड़ी की आशंका की ओर इशारा करती है। इसी कारण ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय जोशी के नेतृत्व में एसबीआई की महादेव चौक छोटी बस्ती पुष्कर स्थित शाखा पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार व एसबीआई बैंक के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शित किया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द चुनावी बॉन्ड योजना से प्राप्त धन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी देकर किसने किसको कितना चंदा दिया है, यह जानकारी सार्वजनिक की जाए। इस दौरान वरिष्ठ नेता बाबूलाल दगदी, अरशद इंसाफ, जगदीश कुर्दिया, शरद वैष्णव, गोपाल तिलोनिया, देवसेना विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर, मधुसूदन पाराशर, भागचंद दगदी, ओम प्रकाश तिगाया, प्रेम प्रकाश बाकोलिया, रविंद्र नागोरा, जितेंद्र गहलोत, सुरभित पाराशर, सिद्धार्थ डोलिया, दिनेश गुर्जर, समर तेजी, रेहान खान, सोनू गुर्जर, विजेंद्र, ओम गुर्जर, प्रेम गुर्जर, हेमंत गुर्जर सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पार्षद, सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सहित सेवादल, एनएसयूआई व अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तर पर चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में एसबीआई बैंक पुष्कर के यहाँ प्रदर्शन किया गया, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बैंक को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक जो एसबीआई बॉन्ड योजना है उसका खुलासा करें, लेकिन इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देकर 30 जून तक का समय मांगा, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा जो चंदा है वो 55% बीजेपी को मिला है। तो एसबीआई सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है इस चुनाव में। इसी संदर्भ में जो ये प्रदर्शन किया गया, क्योंकि एसबीआई द्वारा किस पार्टी को कितना चंदा मिला है उसके बारे में घोषणा नहीं की जा रही है और सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है और काला धन की खुलासा नहीं कर रही है। इस संदर्भ में ब्लॉक स्तर पर सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया गया कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और हमारे सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष है, उनके निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। इसका मुख्य मूल कारण ये है कि केंद्र सरकार की जो चुनाव की जो बॉन्ड की योजना है उसमें कितना पैसा लगा है, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी जो 6 मार्च को देनी थी तो सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई बैंक ने नहीं दी है। इसमें हमारा तो सीधा ये कहना है कि बैंक जो है वो केंद्र सरकार के दबाव में है, दिया जाए इसको, हम जल्दी इस योजना का वो खुलासा करें और धन कितना है वो खुलासा करें। इसके लिए हमने आज प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता का आगे उपस्थित हुए हैं। आपका नाम? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार हम सब कांग्रेस पदाधिकारीगण और कांग्रेस कार्यकर्तागण एसबीआई बैंक के बाहर मौजूद हुए हैं और हमारे यहाँ मौजूद होने का मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड होते हैं, जो अननोन पर्सन अननोन सोर्स की तरफ जो डोनेशन पार्टीज़ को दिया जाता है, उसके अंदर पूरे भारत में 55% बीजेपी को डोनेशन हुआ है। तो आज का समय ये है कि जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, जो संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन चली जा रही है, उस पर बीजेपी ने एक तरह से कंट्रोल कर लिया है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एसबीआई अपने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स के खुलासा नहीं है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस कारण नहीं कर रहे हैं कि इससे खुलासा हो जाएगा कि बीजेपी को किस किस ने और किस किस उद्योगपति ने फंडिंग दी है। इसमें हो सकता है अडानी जी का नाम आ सकता है, अंबानी जी का। तो इसीलिए ये लोग इस बॉन्ड्स को ओपन नहीं कर रहे और नाम खुलासा नहीं कर रहे। और हमारी मांग ये है, एक बार आप नाम खुलासा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी की जो फंडिंग है उसकी जड़ें कहाँ से आती हैं।